बहादुरपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और खुश मिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव के एक ही बड़ी समस्या थी, खेती योग्य जमीन का अभाव। गांव समंदर के बहुत पास था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे पूरी तरह बंजर बना देता था। इसी वजह से बहादुरपुर के किसान रोज रोज पास के मदनपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। हर दिन की तरह आज भी दो किसान, हरि और मोहन, मदनपुर की ओर निकले। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, मदनपुर के बड़े जमींदार सेठ अमरनाथ चलते चलते वहीं आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, हर रोज हमारे गांव में मजदूरी करने आ जाते हो, क्यों रे? अपने ही गांव में खेती क्यों नहीं कर लेते? सेठ, हमारी जमीन समंदर के बिल्कुल पास है, उसमें सारा खारा पानी घुस जाता है, वहां कोई धान कुछ भी नहीं उगता। इसी वजह से तो हम रोज आपके गांव आते हैं, वरना मन तो हमारा अपने ही गांव में रहने का ही करता है। यहाँ आकर भी कुछ खास मुनाफा नहीं होता, पर करे भी तो क्या, गांव में और काम भी तो नहीं है। अरे भाई, क्यों ना तुम दोनों कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो, खेती नहीं तो कुछ और सही। सेठ जी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, धंधा कहाँ से शुरू करें, पूंजी कहाँ है? सेठ बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर से काम पर लग गए। उधर बहादुरपुर में एक और किसान रहता था, भोला राम, जिसे सब भोलू कहते थे। वो भी एक किसान था, वो भी किसान कहलाता था, पर असल में उसके पास न जमीन थी न खेती, बस नाम मात्र का किसान। उस दिन भोलू अपने मित्र रवि के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान ताक रहा था। यार रवि, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? अपने गांव में कुछ होना चाहिए। करे भी तो क्या करे भाई, ना हमारे पास जमीन है ना पैसे, धंधा शुरू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे खाली बैठे रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसी समय सड़क पर एक ऑटो रिक्शा धड़धड़ाते हुए आया। उसमें से एक आदमी निकला जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, आओ आओ, गर्मा गर्म जलेबियां खाओ, मदनपुर के रसीले जलेबियां, आओ खाकर देखो, आनंद ही आ जाएगा। चल रवि, मदनपुर के जलेबियों का बहुत नाम सुना है, आज खाकर देखते हैं। दोनों दौड़कर ऑटो के पास पहुंचे। भाई 2 प्लेट जलेबी देना, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। दोनों ने जलेबियां खाईं, पर भोलू तो जैसे हैरान ही रह गया। अरे वाह, इतने बढ़िया, इतने रसीले, खाकर तो मन ही भर गया। भोलू ने अपनी माँ के लिए भी जलेबी पैक करवाई और खुशी खुशी घर ले आया। घर पहुँचते ही बोला, माँ, ये लो मदनपुर के मशहूर जलेबियां, जल्दी खा लो, गरम है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, कह देता तुम्हें घर पर ही बना देती जलेबियां। सच में माँ, तुम्हें जलेबियां बनाना आता है? हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी का पहले जलेबियों का ठेला था, मैं रोज देखा करती थी, तभी बनाना सीख लिया था। भोलू के दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ उठी। माँ, क्यों ना हम फिर से जलेबी का ठेला शुरू करें? पर बेटा, उसके लिए पैसे कहाँ हैं? ठेला, बर्तन, सामान सब चाहिए। उसकी चिंता मत करो माँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे, बस इस बार कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भोलू ने मन ही मन ठान लिया, इस बार बहादुरपुर में कुछ बदल कर ही रहेगा। अगली सुबह भोलू जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी, मन में बस एक ही बात घूम रही थी। वो सीधे गांव के सेठ मनोहर लाल के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे तो मैं दे दूंगा भोलाराम, लेकिन कुछ गिरवी रखना होगा। भोलू सोच में पड़ गया, मेरे पास गिरवी रखने लायक है ही क्या? अचानक उसे याद आया उसका घर, एकमात्र उसकी चीज। सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं दिए तो घर मेरा। ठीक है सेठ जी, मैं समय पर लौटाऊंगा। सेठ ने भोलू को पैसे दिए और वो खुशी खुशी बाजार चला गया। ठेला, बर्तन, सामान जो जो चाहिए था सब खरीद लिया।
घर पहुंचकर भोलू उत्साह से चिल्लाया। माँ देखो सारा सामान ले आया हूँ, चलो आज समोसे बनाना शुरू करते हैं। पर कोई आवाज नहीं आई। भोलू अंदर की ओर भागा तो देखा माँ बिस्तर पर लेटी थी। माँ क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? बेटा, सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर को बुला ला। भोलू ने डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में बोला, भोलाराम, तुम्हारी माँ की अब उम्र हो गई है। अब इन्हें चलने फिरने और काम करने में दिक्कत होगी। इन्हें कोई मेहनत का काम मत कराना। ये सुनकर भोलू की दुनिया जैसे रुक गई। अब जलेबी कौन बनाएगा? मैंने तो घर भी गिरवी रख दिया, अब क्या होगा? बेटा, जलेबियों का ख्याल छोड़ दे, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भाई अब क्या करूं, घर भी गिरवी रख दिया है। अगर जलेबी नहीं बेचे तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? भाई टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अचानक रवि के दिमाग में एक विचार चमका। भाई क्यों ना हम रामपुर वाले जलेबी वाले से बनाना सीख लें? पर क्या वो हमें सिखाएगा? एक बार पूछ कर तो देखते हैं। दोनों समोसे वाले के पास पहुंचे। भाई एक काम था, क्या आप हमें जलेबी बनाना सिखा सकते हैं? अरे भाई, मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो तुम मेरा धंधा बंद कर दोगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो घर भी सेठ को देना पड़ेगा। अब भोला के पास बहुत बड़ी समस्या थी। क्या भोला जलेबी बना पाएगा या नहीं?